क्या आपने कभी सोचा है कि जिस संविधान की शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जज अपने पद संभालते हैं, उसे आखिर बनाया किसने? क्या वह सिर्फ एक व्यक्ति की देन है या उसके पीछे सैकड़ों दिमागों, हजारों घंटों की बहस और अनगिनत विचारों की ताकत छिपी है? सोचिए जरा, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब एक ऐसी किताब लिखी जा रही थी जो आने वाले करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने वाली थी। आखिर भारत के संविधान को बनाने में कितने लोगों का सहयोग था? आज हम इसी सवाल का गहराई से जवाब जानेंगे। कहानी शुरू होती है 1946 से। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। यह सभा सीधे जनता द्वारा चुनी नहीं गई थी, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई थी। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। यह संख्या अपने आप में दिखाती है कि यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधियों का था। फिर आया 1947, देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया और उसके हिस्से के सदस्य अलग हो गए। इसके बाद भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए। सोचिए, एक ऐसा देश जो अभी आजाद हुआ है, चारों ओर अस्थिरता है, लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं और उसी समय 299 लोग बैठकर एक स्थायी लोकतांत्रिक ढांचा तैयार कर रहे हैं। यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि भविष्य लिखने का काम था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। यानी कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक यह प्रक्रिया चली। इस दौरान 11 सत्र हुए और लगभग 165 दिनों तक खुली बहस चली। हर अनुच्छेद पर चर्चा हुई, संशोधन प्रस्ताव आए, मतभेद हुए, तर्क हुए। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दौर की बहसों की गहराई? जब संविधान तैयार हुआ तब उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यही वे लोग थे जिन्होंने अंतिम दस्तावेज को स्वीकार किया। इन हस्ताक्षरों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। उस समय जब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित मानी जाती थी, तब उनका इस स्तर पर शामिल होना अपने आप में ऐतिहासिक था। अब अक्सर कहा जाता है कि संविधान केवल डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर ने बनाया। सच्चाई क्या है? डॉ अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉ बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने। अन्य सदस्य थे एन गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल मिटर, जिनकी जगह बाद में एन माधवराव आए, और डी.पी खेतान। उनके निधन के बाद टी कृष्णमाचारी शामिल हुए। इस समिति का काम था संविधान सभा द्वारा पारित सिद्धांतों और रिपोर्टों को कानूनी भाषा में ढालना और अंतिम प्रारूप तैयार करना। डॉ अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे एक प्रखर विधिवेत्ता थे, सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को मजबूती से स्थापित किया। लेकिन उन्होंने स्वयं संविधान सभा में कहा था कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह सभा की सामूहिक इच्छा का मसौदा तैयार करना है। यानी यह व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक प्रयास था। यहां एक और नाम बेहद महत्वपूर्ण है, बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम बी.एन राव के नाम से जानते हैं। वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ तक। उन्होंने एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी ने संशोधित किया। सोचिए जरा, अगर यह वैश्विक अध्ययन न हुआ होता तो क्या हमारा संविधान इतना व्यापक और संतुलित बन पाता? संविधान सभा ने अपना काम अलग अलग समितियों के माध्यम से किया। कुल मिलाकर लगभग 22 प्रमुख समितियां थीं। इनमें यूनियन पावर्स कमेटी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, सलाहकार समिति, मूल अधिकार समिति और नियम समिति जैसी कई समितियां शामिल थीं। इन समितियों ने अलग अलग विषयों पर रिपोर्ट तैयार की, जैसे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, न्यायपालिका की संरचना। हर रिपोर्ट पर चर्चा हुई और फिर उसे संविधान में शामिल किया गया। अब बात करते हैं महिलाओं के योगदान की। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं।
इनमें हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सुचेता कृपलानी और अन्य प्रमुख नाम शामिल थे। हंसा मेहता ने मानवाधिकारों की भाषा में लैंगिक समानता को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दुर्गाबाई देशमुख ने सामाजिक सुधार और शिक्षा के मुद्दों पर अपनी बात रखी। यह कहना गलत नहीं होगा कि संविधान में जो समानता और अधिकारों की बात दिखती है, उसमें इन महिलाओं की सोच भी शामिल है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। इतनी विस्तृत संरचना यूं ही नहीं बन गई थी। इसके पीछे वर्षों का अध्ययन, बहस और सामूहिक चिंतन था। तो आखिर भारत के संविधान को बनाने में कितने लोगों का सहयोग था? अगर हम संख्याओं में बात करें तो शुरुआत में 389 सदस्य, विभाजन के बाद 299 सदस्य, 284 हस्ताक्षरकर्ता, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य, 22 प्रमुख समितियां, 15 महिला सदस्य और इनके अलावा दर्जनों कानूनी सलाहकार, सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी। यानी यह सैकड़ों लोगों की सामूहिक बौद्धिक मेहनत का परिणाम था। सोचिए जरा, अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना योगदान न दिया होता तो क्या संविधान वैसा ही बन पाता जैसा आज है? शायद नहीं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, विचारों का संगम। आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरी संविधान सभा को याद करना चाहिए। यह दस्तावेज सिर्फ कानून नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के सपनों का साकार रूप है। यह हमें अधिकार देता है लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी सौंपता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारा संविधान कितने लोगों की मेहनत का परिणाम है। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको पहले यह जानकारी थी कि 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? अगली वीडियो में हम संविधान के किसी और रोचक पहलू को समझेंगे। तब तक याद रखिए, लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं। धन्यवाद।